वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये बताएं कि बीए में जो पेपर पैटर्न अब की बार होने वाला है 2024-25 की जो परीक्षा होगी बीए बीएससी बीकॉम में, वो कैसी होने वाली है। अगर बीए में आप हैं, बीएससी में आप हैं, ठीक है, और बीकॉम में आप हैं, ठीक है, तो अब की बार जो पेपर पैटर्न होने वाला है वो कैसा होगा। एनईपी के तहत जो परीक्षाएं होती हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक प्रकार से शिक्षा नीति आई थी, इसके अकॉर्डिंग जो परीक्षाएं होंगी वो कैसी होंगी, खास करके किस सत्र में। जो आपका सत्र है, सत्र की अगर मैं बात करूं तो सत्र है आपका भैया 2024-25, यानी जिनकी परीक्षाएं अभी एक प्रकार से विषम सेमेस्टर की लगी हुई हैं। कब होंगी परीक्षाएँ आपकी? परीक्षाएँ होंगी भैया नवंबर, ठीक है, नवंबर में होंगी, नवंबर और एक प्रकार से नवंबर दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने में एक प्रकार से आपकी परीक्षाएं संपन्न होने वाली हैं आपकी बार, ठीक है। तो नवंबर दिसंबर जनवरी में आपकी परीक्षाएं संपन्न होगी, इसीलिए 2024 और 25 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो परीक्षाएं होंगी आपकी हर एक विश्वविद्यालय की लगभग इसी 3 महीने में आपकी परीक्षाएं संपन्न करवा ली जाएंगी। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सब परीक्षाएँ कौन सी हैं? फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएँ आपकी लगी हुई हैं, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएँ अब लगेंगी और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ, यानी कि इन्हीं को क्या बोलते हैं? विषम सेमेस्टर बोलते हैं। तो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएँ एक प्रकार से आपकी नवंबर दिसंबर जनवरी में होने वाली हैं। उनकी तैयारी विधिवत तरीके से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर की जा रही, करवाई जा रही। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जाकर के, और विधिवत तरीके से क्लासेस आप लें। सबसे पहली बात, आपकी बार जो पेपर पैटर्न होगा सर वो कैसा होगा, ये आपके प्रश्न बहुत ही लगातार पूछे जा रहे थे। पेपर पैटर्न जो होगा एक प्रकार से वो कैसा होगा, तो पेपर पैटर्न की अगर बात की जाए तो पेपर पैटर्न कैसा होगा भैया। पेपर पैटर्न की अगर बात की तो आपकी सभी विश्वविद्यालय जो है, लगभग सभी यूनिवर्सिटी या कुछ विश्वविद्यालय को छोड़ दें एक प्रकार से, तो वो एक प्रकार से या अधिकतम विश्वविद्यालय सभी, या ऐसा कह लें कि अधिकतम विश्वविद्यालय जो हैं, या आधे से ज़्यादा या अधिकांश विश्वविद्यालय बोलें तो अधिकांश विश्वविद्यालय जो हैं, अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एक प्रकार से परीक्षाएं कैसी करवाएंगी? अपनी लिखित करवाएंगी, ठीक है। चूंकि आप देखेंगे जैसे कि परीक्षाओं की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका वीर बहादुर, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर, इन सभी की परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव मतलब लिखित होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो यूनिवर्सिटी है डीडीयू भी एक प्रकार से अब की बार नियम लागू कर दिया है कि एक प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं, यानी कि एक प्रकार से इसको बोलते हैं विषम सेमेस्टर, ठीक है। तो ये समझ लें विस्तार से, वीडियो को स्किप मत करें भाई, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। ये थोड़ा सा 10-12 मतलब कि 4-5 मिनट की वीडियो आपको देख ही सकते हो ना, तो बिल्कुल देखें। तो विषम सेमेस्टर की जो पर इसी को बोलते हैं क्या? विषम सेमेस्टर। तो जब कोई नोटिस आएगी उसमें विषम सेमेस्टर लिखा रहता है तो आप समझ नहीं पाते कि क्या है विषम सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर को विषम सेमेस्टर कहते हैं। इसमें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, वैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की अगर बात, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, ये परीक्षा हमेशा लिखित ही करवाता है, तो इसकी भी लिखित होने वाली है। इसके अलावा एक प्रकार से आप देखेंगे जो है आपका एसयू यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु जो है, ये एक प्रकार से परीक्षा आपकी सेकंड सेमेस्टर की, यानी कि इसकी परीक्षा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, नहीं कि सम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है डीडीयू की और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, इनकी ऑब्जेक्टिव होती हैं सम सेमेस्टर की। विषम सेमेस्टर की नहीं, अब की बार जो परीक्षाएं होंगी वो लिखित होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आप देखते हैं कानपुर विश्वविद्यालय जो है आपका CSJMU, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में स्थित है, कल्याणपुर में। ये यूनिवर्सिटी जो है कानपुर विश्वविद्यालय, ये भी एक प्रकार से सम सेमेस्टर और विषम सेमेस्टर के अकॉर्डिंग परीक्षाएं करवाती है, यानी कि विषम सेमेस्टर की परीक्षा है तो लिखित ही परीक्षाएं आपकी होंगी। ऐसे ही एक प्रकार से और भी कुछ विश्वविद्यालय हैं, उनकी परीक्षा से CCSU की परीक्षा जो होती है, CCSU की परीक्षा एक प्रकार से लिखित ही होगी। इसके अलावा JNCU की परीक्षा आपकी लिखित होगी, ठीक है। ये सब परीक्षाएं लिखित करवाएंगे, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। इसके अलावा और भी एक आध दो विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं आपकी लिखित होंगी, लेकिन कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी परीक्षाएं आपकी ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं। जैसे कि अगर एक आध विश्वविद्यालय बताऊं, जैसे कि आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हो सकता है आपकी बार वो भी नियम में बदलाव करे या कर दिया हो, ठीक है, इस पर रिसर्च मैंने नहीं किया है, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह हमेशा से ऑब्जेक्टिव करवाता है, तो इसमें सम और विषम सेमेस्टर का कोई लफड़ा है नहीं। अगर होगा तो एक प्रकार से आपको बताया जाएगा। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो गई, या इसके अलावा एक आपका डॉक्टर भीम राव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये भी एक प्रकार से परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव भी करवाई हैं। आगरा की यूनिवर्सिटी है तो ये भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव करवाता है। इसके अलावा एक आध विश्वविद्यालय का नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, अभी तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय भी ऑब्जेक्टिव भी करवाता था, ठीक है। पहले क्या था कि 6 क्वेश्चन लिखित आते थे और ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव आते थे 40 क्वेश्चन, लेकिन फिर नियम बदला अभी थोड़ी मतलब कि अगली बार से कि मतलब पिछली बार से कि जो है 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2 पेपर होंगे हर एक सब्जेक्ट के, तो वो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव होने लगा था। अब क्या किया गया, सम सेमेस्टर विषम सेमेस्टर का फंडा लागू हो चुका है। तो कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ें हैं। और एक आध विश्वविद्यालय और जहाँ तक है एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव करवाते, तो ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं आपकी बार थोड़ा सा कम होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के परीक्षाएं आपकी थोड़ा सा कम होंगी, लिखित परीक्षाएं ज़्यादा होंगी, यानी लिखित एक प्रकार से जो परीक्षाएं होंगी वो आपकी बार ज़्यादा होने वाली हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कैसी होंगी परीक्षाएं भैया, लिखित परीक्षाएं आपकी बार ज़्यादा होने वाली हैं, ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, क्लियर हुई बातें। चले, तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों ने समझा। तो ये आपका था एक प्रकार से जो सिचुएशन था, पेपर आप पैटर्न आपका कैसा होगा, किस विश्वविद्यालय कैसा होगा, सारी डिटेल मैंने दे दी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।